तो हेलो मेरे बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो लास्ट जो वीडियो थी हमारी वो थी न्यूट्रिशन। तो आप देख सकते हो हमारी न्यूट्रिशन वीडियो, लास्ट वीडियो को देख करके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग के बारे में, ठीक है। तो ब्रीथिंग होती क्या है, बेसिकली वो पढ़ते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर के हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना, इट मींस कि एटीपी में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, इट मींस कि हमारी सेल्स के अंदर होता है। ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, दो टाइप्स की रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास एरोबिक और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है हमारे ग्लूकोज का, और एंड प्रोडक्ट जो हमारा बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। अगर हम बात करते हैं इसमें एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है, जो कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से निकलती है। फिर हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, जो कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, मतलब कि कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट जो बनता है हमारा इथेनॉल बनता है और लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है। रिलीज कुछ एनर्जी ही रिलीज होती है, जैसे कि हमारे पास 2 एटीपी रिलीज होता है। हम बात करते हैं जैसे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की। जब हमारे पास ग्लूकोज बनता है तो उसमें 6 कार्बन्स बनते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने बनते हैं, 6 कार्बन्स बनते हैं। पर जब जैसे ही हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के वो किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, जिसमें कि वो 3 कार्बन्स बनाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास यहाँ पे ये जो पाथवे बनाता है पायरुवेट, ये 3 तरह के पाथवे बनाता है। एक जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एक जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक जिसमें हमारे पास अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जब हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कि हमारा बनता है O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस में एनर्जी रिलीज होती है। बात करते हैं हम लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमन मसल सेल्स के अंदर होता है। तो इसमें लैक्टिक एसिड बनता है और हमारा एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि ईस्ट में होता है, इसमें क्या होता है, इथेनॉल बनता है, इट मींस की फर्मेंटेशन होता है और हमारा CO2 प्लस में एनर्जी रिलीज हो जाती है। फिर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहां कहां होती है। लोकेशन की बात करते हैं तो ये साइटोप्लाज्म में होती है और कंप्लीट होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है 6O2 प्लस में CO2 और 6H2O बना करके एनर्जी रिलीज कर देता है। एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें 38 एटीपी जनरेट होकर के ये हमारे जो भी बॉडी में सेलुलर सेल्स होती है उसमें ये भेज देता है ये। उसके बाद हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब हमारे पास, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो, इट मींस की एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे ईस्ट होता है हमारा फंजाई का पार्ट, जो कि होता है यूनिसेलुलर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फर्मेंटेशन करने में हेल्प करता है। कभी आपने नोटिस किया होगा, जैसे आपका जो आटा होता है रात में क्या होता है, आप उसको रख दोगे गर्मी के टाइम पे, सुबह देखते हो तो उसमें से कुछ स्मेल सी आने लग जाती है और जो वो होता है वो फूल जाता है। तो इट मींस कि वहां पे क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है ईस्ट की, ठीक है। या फिर हम जैसे कभी पिज्जा बेस बनाते हैं तो वहां पर भी हम थोड़ा सा ईस्ट डालते हैं ताकि वो जो हमारा रोटी का जो बेस है वो फूल जाए, ठीक है। हम जैसे ईथन, जब हम अल्कोहल वगैरह बनाते हैं तो वहां पर भी हम ईस्ट का यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो एब्सोल्यूट अब्सेंस होता है ऑक्सीजन में। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में चेंज होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल एब्सेंट होता है, इसीलिए ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में रिलीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो देखो होता क्या है, जब हम ज्यादा तेज एक्सरसाइज कर लेते हैं ना एकदम से, या फिर हम एकदम से रनिंग कर लेते हैं, या फिर जैसे मान लो मैं एकदम से कोई डॉग है और उसकी पूंछ पे एकदम से चढ़ गई, ठीक है। तो एकदम से क्या होगा, मैं एकदम से तेज भगने लग जाऊंगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि मेरी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होगी। तो जो वो इंस्टेंट एनर्जी में क्या होता है कि मेरी बॉडी से जितनी एनर्जी ग्लूकोज था उसने अपनी एनर्जी दे चुका है। अब जो एनर्जी बचेगी, जो मुझे चाहिए और ज्यादा एनर्जी, तो वहां पे जो मेरी मसल्स है ना वो क्या करेगी, एनारोबिकली मेरी मसल्स एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी मसल्स क्रैम्प्स होती हैं वो पार्शियली ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में, जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उसकी एक्यूमुलेशन से क्या होता है, मेरी मसल्स में क्रैम्प्स, जैसे हम ज्यादा तेज भाग लेते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है।
इसी वजह से होता है। फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन की, एरोबिक एंड एनारोबिक कंपैरिजन की। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होता है। एरोबिक का मतलब ही होता है कि जहां पे हमें ऑक्सीजन चाहिए हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एनारोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। साइट की बात करते हैं तो जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और एनारोबिक में साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। ब्रेकडाउन की बात करें तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और यहाँ पे एनारोबिक में पार्शियली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पे 30 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनारोबिक की तो यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स ही रिलीज होते हैं। बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर आपने प्लांट्स के अंदर देखा होगा, जो प्लांट्स की 2 साइड्स होती है, वेंट्रल एंड डोर्सल, तो जो उसका ग्रीन वाला पार्ट होता है जहां पे हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, डार्क साइड वाला, तो वहां पे क्या होता है, स्टोमेटा और लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, तो जो हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में जो हेल्प करता है वो कौन करता है, स्टोमेटा। उसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सनलाइट आती है वो उसको सनलाइट को क्या करता है, कैच करता है, और वहां से उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं और वहां पे वो गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे प्रोसेस जो चलती है वो डिफ्यूजन चलती है। इट मीन्स की हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो डायरेक्शन जो डिपेंड होती है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है कि प्लांट्स को कितनी नीड है। ठीक है, अब जैसे नाइट में क्या होता है कि वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं आ रही है, तो वहां पे क्या करेगा, CO2 एलिमिनेट करेगा, मतलब कि CO2 ज्यादा से ज्यादा निकलेगा वहां से। ठीक है, पर जब हम डे की बात करते हैं, डे में क्या होता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जनरेट करेगा और O2 को रिलीज करेगा मेजर अमाउंट में। तो देखो यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखोगे अच्छे से तो आप इस डायग्राम को देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, एपिडर्मल सेल्स है हमारे पास, सबसिडियरी सेल्स है, और स्टोमेटल पोर्स है, गार्ड सेल्स है। तो गार्ड सेल्स क्या होता है, जब हमारे पास ये गैसेस एक्सचेंज करता है, इट मींस की फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये ओपन हो जाता है, और जैसे ही इसकी कंप्लीट होती है प्रोसेस तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, इट मींस की बंद हो जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो ये गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करते हैं। बात करते हैं टेरेस्ट्रियल्स की, तो वहां पे क्या होता है कि वो अपनी जो ब्रीथिंग होती है वो लंग्स और ट्रैके की वजह से यूज करते हैं। और अगर हम बात करते हैं क्यूटेनिस मतलब जो कि स्किन से अपनी सांस लेते हैं, जैसे हमारे पास हो गया ये आपका अर्थवॉर्म हो गया, स्नेक्स हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि बहुत मेजर पार्ट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उठ के आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रंटल साइनस है, नेजल कॉन्चे है, और हमारे पास क्या है, नोज है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस, ब्रोंकिलस, लेफ्ट लंग, डायफ्राम, राइट लंग, एल्वुलाई, फाइनेक्स, नेजल कैविटी है, स्फेंड्यूल्स, साइनस। तो पहले हम बात करते हैं इसकी टाइप्स कि जो प्रेजेंट होते हैं इसके पाथवे। नोस्ट्रिल की बात करते हैं। नोस्ट्रिल मतलब कि जो ये 2 पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। फिर जो ये यहाँ से जाता है इसको बोलते हैं हम नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से क्या होता है, जैसे बाहर एनवायरमेंट में क्या होता है, गैसेस प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन वगैरह जितने भी गैसेस या फिर डेड पार्टिकल जो भी प्रेजेंट होता है वो हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू नेजल पास में जाता है। जब वो एंटर करता है हमारी नेजल पास में, तो वहां पे क्या होता है, हमारी नेजल पैसेज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो हेयर का क्या काम होता है, हेयर वहां पे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोक देता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। और जो म्यूकस होता है उसको वो स्टिक कर लेता है, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होता है। तो सिर्फ हमारे नेजल कैविटी के अंदर हमारे पास कौन सा जाता है, सिर्फ ऑक्सीजन ही जाता है। इट मीन्स की जो गैसेस होता है वही जाता है। फिर हम बात करते हैं फेरनेस एंड लैरिंग्स, इनकी वर्क की। तो नोस्ट्रिल का मैंने बताया, ये एयर को टेक करता है इनटू दी नोस्ट्रिल, पैसेज लाइन इन द फाइन एयर्स एंड द म्यूकस जो प्रेजेंट होता है वो प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, और उसके बाद इट मीन्स कि या तो फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे एयर को फिल्टर करता है। फिर हम बात करते हैं फेरनिक्स और लैरिंग्स की। तो फेरनिक्स का जो काम होता है, ये कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड और एयर का, तो लीड्स टू दी विंड पाइप। वहां पे विंड पाइप का जो काम होता है वो कि जो कि सांस लेने में हेल्प करता है, वहीं पे हमारा फूड पाइप भी होता है। तो वहां पे क्या होता है, एक ढक्कन, बस एक ढक्कन लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम होता है, जब तक हम खाना नहीं खा रहे होते वो एपिग्लोटिस हमारे फूड पाइप पे लगा होता है, पर जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप हमारा जो हमारा एपिग्लोटिस है वो फूड पाइप पे आके लग जाता है, और हमारा जो विंड पाइप है वो क्लोज हो जाता है और फूड पाइप हमारा ओपन रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लैरिंग्स की, जिसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स, जो कि लोकेटेड होता है टॉप ऑफ द ट्रैकिया।
ट्रैके के ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं ट्रैके, जिसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये ट्यूब कनेक्टिंग थ्रोट होती है टू द लंग्स। फिर यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये एक तो सी शेप्ड का होता है, इसमें सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्सिंग एयर्स में, मतलब जहाँ पे कि हमारा जो एयर है वो एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, ताकि वो कोलैप्स ना कर पाए, तो वहां पे वो रिंग्स प्रेजेंट होती है सी टाइप्स की। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से प्रेजेंट होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है इसका ट्रैकिया का, और यहाँ पे इस टाइप से ये रिंग्स प्रेजेंट होती है, ताकि यहाँ से जो हमारे पास एयर आएगी वो यहाँ से कोलैप्स ना कर पाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रोंकिया की। तो जो ट्रैकिया होते हैं वो डिवाइड्स होती है इनटू दी स्मॉलर ट्यूब्स, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये एंटर करता है हमारी लंग्स में, और इनसाइड दी लंग्स ब्रोंकाई डिवाइड करता है इनटू स्मॉलर ब्रोंकियल्स में। फिर हम बात करते हैं जो लंग्स में क्या होता है, यहाँ पे पेयर स्पॉन्जी टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि एयर से फिल्ड होता है, और ये एक ऑर्गन होता है जो कि हमारी चेस्ट कैविटी से अटैच्ड होता है। अब मेन बात आती है हमारी एल्वलाई की, ध्यान से सुनो। देखो जो ये है हमारा ट्रैकिया, यहाँ से क्या हुआ, एयर आया, और एयर हमारे यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट हो गया, एल्वलाई में। एल्वलाई में जैसे हमारे एयर जाएगा, एल्वलाई एक बैलून की तरह होता है, जैसे इसके अंदर एयर पास होता है ना, ये क्या होता है, ये फूल जाता है, बैलून की तरह फूल जाता है, और फूलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे सारी गैसेस एंटर हो चुकी है, और जब तक इसमें गैसेस नहीं होती ये सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि श्रिंक होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पे अपना वो छोड़ देता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ से O2 को लेकर के पूरे हार्ट तक छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रोंकियल्स होता है टर्मिनेट करता है इन द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम एल्वलाई बोलते हैं, और जो ये एक्चुअल एक्सचेंज होता है गैसेस का, जो कि प्रोवाइड करता है वास्ट सरफेस एरिया ऑफ द डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग एक्सचेंज की। तो डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैटेंस मूव्स डाउन करता है। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रीथिंग इन में क्या हो रहा है, हमारा जो डायफ्राम हो रहा है वो बाहर की तरफ फूल जा रहा है, और जैसे ही हम सांस को छोड़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, वहां से वो सिकुड़ जा रहा है। तो इट मीन्स कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो वो फैल जाता है। ठीक है, रिब्स की बात करते हैं तो मूव करता है अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स आउटवर्ड्स। चेस्ट कैविटी जो होती है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर जो होता है हमारा वो एयर का क्या होता है, इनसाइड दी हाइट लंग्स डिक्रीज हो जाता है, और रिजल्ट कैसे होता है इसका, इनटू दी लंग्स होता है। बात करते हैं हम ब्रीथिंग आउट की। तो व्हेन वी ब्रीथ आउट, जो रिवर्स प्रोसेस होता है हैपेंस, इसमें क्या होता है, डायफ्राम्स रिलैक्स हो जाता है, और क्या होता है वो डॉम शेप का हो जाता है, मतलब कि मूव्स अप हो जाता है। ठीक है, और रिब्स जो होता है हमारा वो मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड्स होता है। चेस्ट रिजल्ट की बात करें तो चेस्ट कैविटी कैसे होती है, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर एयर प्रेशर क्या होता है इनसाइड दी लंग्स इंक्रीज हो जाता है। आउटकम्स की बात करें तो एयर पुश्ड आउट ऑफ दी लंग्स होता है। तो ये था हमारा गैसेस एक्सचेंज की बात करते हैं हम। तो गैसेस एक्सचेंज में आप देखोगे हाउ ऑक्सीजन एंटर द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव इट। तो देखो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कैसे करता है, जो हमारा एल्वलाई था, एल्वलाई में क्या था, हमारा जितना भी ऑक्सीजन था वो प्रेजेंट था। ठीक है, वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस से होते हुए हमारे एल्वलाई में पहुंच गया। अब वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या करेंगी, वहां से ऑक्सीजन को लेकर के जाएंगी। ठीक है, और जो वहां पे आपकी जो ब्लू वेन्स थी वहां पे वो क्या करेंगे, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां पे छोड़ देंगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हीमोग्लोबिन नाम का एक वो होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को कैरी करता है। तो प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स इट हैज अ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इसको हम बोलते हैं। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है, देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इतनी अच्छे से वाटर में सोल्यूबल नहीं हो पाता जितना हमारा CO2 हो पाता है। तो फिर वहां पे क्या होता है, देयर इज द मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व फॉर्म अवर ब्लड प्लाज्मा। अब बात करते हैं हम कि मतलब टेकवेज जो हमारे पास यूज होने, एक तो आता है हमारा रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का इनटू दी ATP में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें कि 38 ATP रिलीज हो रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें हमारे 2 ATP रिलीज हो रहे हैं। इन ह्यूमंस की बात करें एयर पासेस की, तो पहले हमारे पास आता है नोस्ट्रिल, फाइनेक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, एल्वलाई। एल्वलाई जो होता है हमारे पास वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, इंक्रीज करता है हमारा सरफेस एरिया। डायफ्राम्स की बात करते हैं, ये मूवमेंट करता है और कंट्रोल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को इनटू द ब्लड सेल्स। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर, रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।